एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 56वां सर्ग। चिति ही सब कुछ है और सर्वत्र ही सर्वात्मक चिति है। इस निश्चय को दृढ़ बनाने के लिए पाषाण आख्यायिका का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, चिन्मय आकाश में सर्वत्र और सदा सब कुछ किसी प्रकार के संकोच के बिना विद्यमान है ही, परंतु वह है सर्वथा स्वच्छ। ब्रह्म जगत के मल से ऐसे दूषित नहीं होता जैसे नील रूप से भासमान शून्यता अपने मल से आकाश में मलिनता पैदा कर उसे दूषित नहीं करती। इस अर्थ में युक्ति दिखलाते हैं। भद्र, जहाँ चिति है वहाँ पर ही जगत की शोभा है। चाहे पृथ्वी आदि पदार्थ हो, चाहे आकाश हो, सर्वत्र चित विद्यमान है, क्योंकि सभी पदार्थ तो चिति रूप है। अतः कहीं पर चित नहीं है यह नहीं हो सकता। सबकी चिन्मात्रता स्वप्न में प्रसिद्ध है, इसलिए उसको दृष्टांत बनाकर जागृत में भी पदार्थों की चिन्मात्रता सिद्ध करते हैं। जैसे स्वप्न में पर्वत आदि तथा नगर आदि पदार्थ केवल चिदात्म रूप है, वैसे ही जागृत में भी ये पृथ्वी आदि तथा नगर आदि पदार्थ केवल चिदात्म रूप है, परम चिदात्म रूप ही है। हे श्री राम जी, इस विषय में प्रथम मुझसे ही दृष्ट एक पाषाणाख्यायिका है। वह सब रसों से पूर्ण और भ्रांति रूप रोग की तो बड़ी भारी औषधि है, बड़ी ही विचित्र तथा प्रस्तुतोपयोगी है। उसे आप सुनिए। श्री रामभद्र, किसी समय की बात है, मैंने ज्ञान योग्य वस्तु का ज्ञान कर लिया था और मेरा मन भी पूर्ण हो चुका था। अतः उस समय मैंने घने भ्रम से भरे इस लोक व्यवहार को छोड़ देने की इच्छा की। तदनंतर समाधि में एक निष्ठा प्राप्त कर धीरे धीरे दीर्घ काल तक विश्रांति पाने के निमित्त मैंने सब प्रकार की चंचलता का त्याग कर एकांत स्थान की अभिलाषा की और शांति की ओर जाने लगा। शांति की ओर गमन कर रहा किसी देवता के स्थान में स्थित मैं जगत की विलक्षण भंगुर गतियों को देखते हुए यह सोचने लगा, यह जो लोकों की अवस्था है वह वस्तुतः नीरस ही है, केवल ऊपर ऊपर से सुंदर लगती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि यह किसी को कहीं किसी हेतु से किसी समय भी सुखकारक नहीं हो सकती। लोक स्थिति सुखद नहीं है, इतनी ही बात नहीं है, किंतु असीम दुखदायी भी है, यह कहते हैं। तीव्र खलबली और खेद उत्पन्न कर ये इष्ट अनिष्ट फल देने वाली दृश्य दृष्टियाँ दृष्टा के भीतर उद्वेग ही उत्पन्न करती है। यह क्या दिखाई देता है, कौन देखने वाला है और मैं ही कौन हूँ, अर्थात ये सब तुच्छ है, कोई नहीं है, सब कुछ शांत अज चिदाकाश रूप ही केवल चिदाकाश में थोड़ा सा रेंगने वाला विवर्त बन गया है। श्री रामचंद्र जी, यह सब विचार कर अंत में उसी के कारण समस्त सिद्ध इंद्र देव दैत्य आदि द्वारा दुर्गम एक अच्छे प्रदेश में जाकर अपनी देह को अपने आप ही अंतर्धान के उपायों से छिपाकर अर्थात सुरक्षित बनाकर मैं सब प्राणियों की आंखों से ओझल हो जाऊं और निर्विकल्प समाधि लगाकर एक रूप अद्वितीय स्वच्छ शांत पद में सब विकल्पों से निर्मुक्त हो स्थित हो जाऊं। मुझे जहाँ समाधि लगानी है वह उत्तम प्रदेश कौन हो सकता है, क्योंकि वह प्रदेश अत्यंत शून्य रूप और समाधि के लिए उपयोगी होना ही चाहिए। उस प्रदेश में बाह्य अर्थों के विज्ञान जो 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने के कारण 5 प्रकार के हैं, रहने भी नहीं चाहिए। पर्वत शिखर आदि अनेक एकांत प्रदेश समाधि के लिए है ही, फिर उनमें ही वास क्यों न किया जाए, इस पर कहते हैं। विक्षेप पैदा करने वाले शब्दों से आक्रांत अरण्य, जल मेघ एवं सिंह आदि प्राणियों से चारों ओर व्याकुल पर्वतों को मैं अपना शत्रु ही समझता हूँ, क्योंकि वे उनसे स्वयं ही क्षुब्ध होकर दूसरों को क्षुब्ध कर देते हैं, अतः वे प्रतिकूल है। बड़े बड़े पर्वतों के अनेक तरह के बीच वाले प्रदेश तो भील आदि जनों से वेष्टित है,
और वे सब विषय रूप सर्पों से दूषित होने के कारण विषमय ही है। अनेक तरह के बड़े बड़े समारोहों से क्षुब्ध नागरिक जनों से युक्त नगर जैसे समाधि के प्रतिकूल है, वैसे ही विविध समारंभों से पूर्ण अर्थात व्याप्त जलचरों से जलाधार सागर भी समाधि के प्रतिकूल है। पर्वत तट, जल तट, लोकपालों के नगर, शिखर, पातालों के कुहर आदि सब अनेक विध प्राणियों से व्याकुल ही है। पर्वतों की गुफाओं का तब सेवन करना चाहिए, इस पर कहते हैं। बड़े बड़े पर्वतों की गहन छिद्र वाली गुफाएं तो वायुओं के भाकार शब्दों से गान करती है, लतिका रूपी हाथों से नृत्य करती है और वन वृक्षों के फूलों से हंसती है, अतः वे भी विक्षेपकारक ही है। तब बड़े बड़े सरोवर ही, जिनको दक्षिण पथ में सरसी कहते हैं, अपने तट पर समाधि के कारण होंगे, इस पर कहते हैं। दर्प और भय से व्याकुल मौनी मीन एवं मुनियों के स्पर्श से यानी क्रीड़ा स्नान आदि के अभिघात से कंपनशील नाल दंडों के कारण चंचल हुए कमलों से युक्त सरोवर तो जलावर्तों के द्वारा शब्द अर्थात कल्लोल करते रहते हैं, अतः वे समाधि के भंग में ही कारण हो जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी नीरस ही समझता हूँ। तब झरने की भूमि आपके समाधि में उपयोगी होगी, इस पर कहते हैं। भद्र, जिसमें वायु के स्पर्श से क्षुब्ध हुए तृण और धूलि रूपी पताकाएं विद्यमान हैं, ऐसा झरने का प्रदेश भी विक्षेप का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रदेश वायु के भाकार शब्दों से निरंतर झाएं झाएं शब्द का रटन करता रहता है। इन सब बातों से निष्कर्ष यह निकला कि आकाश ही सब विक्षेपों के उत्पादक हेतुओं से रहित है, इसलिए वही शरण है, ऐसा कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यह चारों ओर से विक्षेपक कारणों से रहित आकाश ही मेरी समाधि के लिए परम उपयोगी है। इस आकाश के किसी दूरवर्ती कोने में परम विशुद्ध आनंदित योग युक्ति का अवलंबन कर मैं यहाँ स्थित रहूं। इसके किसी एक कोने में कल्पना से एक कुटिया का निर्माण कर उसके भीतर वासना रहित तथा वज्र के उदर के सदृश दृढ़ होकर मैं बैठूं। उस प्रकार विचार कर तलवार की धार के समान निर्मल आकाश की ओर मैं जब बढ़ा, तब क्या देखता हूँ कि यह भी पूर्ण रूप से हजारों विक्षेप के कारणों से व्याप्त पेट वाला ही है। कहीं तो सिद्धों का गण घूम रहा है, कहीं पर तो बड़ी बड़ी भयंकर गर्जनाओं से युक्त मेघमंडल है, कहीं पर तो विद्याधरों की बैठक जमी है, कहीं पर यक्षों का द्वारा विशिष्ट स्थान पड़ा है, कहीं पर सुंदर नगरों के नगर ही घूम रहे हैं, कहीं पर युद्ध का ही आरंभ हो गया है, कहीं पर मेघ ही बरस रहे हैं, कहीं पर तो रौद्र रूप धारण की हुई योगिनियां विद्यमान हैं, कहीं कहीं पर आसन्न दैत्य नगरों के कारण गंधर्व युक्त देवनगर उड़ रहे हैं, कहीं पर ग्रह मंडल घूम रहा है, कहीं पर तो वह तारों से व्याकुल हो रहा है, कहीं पर तो आकाश में पक्षियों द्वारा आक्रांत स्थान है, कहीं पर क्रुद्ध भयंकर झंझावात है, कहीं पर उत्पात युक्त स्थान है, कहीं पर मेघादि मंडलों से व्याप्त है, कहीं पर अपूर्व चित्र विचित्र भूतों का समूह अर्थात पिशाच संग पड़ा है, कहीं पर नगरों के समूह पड़े हैं, कहीं पर सूर्य के रथों से आक्रांत है, कहीं पर तो चंद्र आदि के रथों के कारण आक्रांत बना है, कहीं पर तो सूर्य की सन्निधि के कारण दाह से प्राणी मर रहे हैं, कहीं पर तो शिशिर ऋतु की शीतलता के कारण लोग आक्रांत है, कहीं पर भूत प्रेत आदि के कारण विभत्स प्रतीत हो रहा है, कहीं पर अग्नि की उष्णता से दुर्गम है, कहीं पर भयंकर लंबे वेताल है, कहीं पर गरुड़ों से भयंकर है, कहीं पर प्रलय लिए मेघ बरस रहे हैं, कहीं पर प्रलय लिए पवन बह रहे हैं। भद्र, यह सब तमाशा देखकर उन भूत गणों को छोड़कर मैं दूराति दूर एकांत स्थान में पहुंचा, जो अत्यंत विस्तृत तथा शून्य था। श्री राम जी, उस प्रदेश में अत्यंत मंद पवन बह रहा था। स्वप्न में भी भूतगण वहां नहीं पहुंच सकते थे। शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्हों से रहित तथा संसारियों को वह अगम्य था, यह जान लीजिए।
राघव, उस शून्य प्रदेश में मैंने अपने सत्य संकल्प से एक कुटिया का निर्माण किया। उसकी कोठरियां बड़ी ही स्वच्छ बनी थी। छिद्र रहित दीवारों के कारण निबिड़ तथा कमल की कली के सदृश वह सुंदर लगती थी। वह मनोहर तो ऐसी लगती थी मानो पूर्ण चंद्रबिंब में घुन ने छेद बना दिया हो। उसे कव्हार, कुंद और मंदार के फूलों की शोभाओं से सजाया। पहले तो मैंने अपने अंतःकरण से उसकी समस्त भूतों द्वारा अगम्यता बना ली। फिर सब भूतों की अगम्य उस कुटिया में मैं प्रविष्ट हो गया। तदनंतर वहां मैंने पद्मासन बांध लिया, मन को शांत कर लिया और उत्तम मौन व्रत धारण किया। फिर यह निश्चय किया कि मैं 100 वर्षों के बाद अपनी समाधि से उठूंगा। यह निश्चय कर निद्रा की मुद्रा के सदृश निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया। उस समय मेरी वृत्ति एक थी, निर्मल आकाश के सदृश मैं अपने स्वरूप में था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं आकाश से ही वेष्टित हो गया हूँ। 100 वर्षों के बाद समाधि से व्युत्थान का कारण बतलाते हैं। भद्र, दीर्घ काल तक मन जिसका स्मरण करता है उसको वह तत्काल ही देखता है। इस अकाट्य नियम के अनुसार 100 वर्ष के दीर्घ काल के बाद जब चित आकाश अर्थात दिशा और पवन व्यक्ति के सदृश विशाल हुआ, तब समाधि टूटने के कारण भूत कर्म हृदय में एक समय पैदा हो गया। उस बीज रूप कर्म का भीतरी भाग ढका हुआ था। अनंतर ज्ञातव्य वस्तु जानकर मेरा जीव समाधि से ऐसे प्रबुद्ध हो गया जैसे शिशिर में क्षीण शरीर हुए वृक्ष का रस चैत्र मास में अर्थात वसंत में प्रबुद्ध हो जाता है। वहां पर वे मेरे 100 वर्ष एक निमेष मात्र के सदृश व्यतीत हो गए, क्योंकि एकाग्र चित्त वाले पुरुष के लिए बहुत काल की गतियां भी अत्यंत स्वल्प हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ इसे बतलाते हैं। जैसे वृक्षों के मद का यानी पल्लव आदि की पुष्टि के हेतुभूत हर्ष का कारणभूत भीतरी वसंत काल का रस पुष्प रूप से बाहर आता है, वैसे ही धीरे धीरे विकास प्राप्त कर बुद्धि इंद्रियों की परंपरा बाहर की ओर प्रवृत्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ यह कहते हैं। तदनंतर 5 वृत्ति वाले प्राणवायु से तथा इंद्रियों से पूर्ण अतएव आविर्भूत जीव रूप चिति अंश से युक्त देह वाले अभ्यागत मुझको देखकर त्वम अहम रूप से प्रसिद्ध अहंकार रूप पिशाच इच्छा रूपी अपनी पत्नी पिशाची के साथ किसी भी अतर्कित प्रदेश में मेरी सन्निधि में ऐसे शीघ्र आ धमका जैसे उग्र शालमली आदि वृक्षों की सन्निधि में ऊंचे वृक्षों को नमन करने वाला प्रचंड पवन आ धमकता है। 56वां सर्ग समाप्त।